नमस्कार मित्रों, जी के मसाला यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में BHU एंट्रेंस एग्जामिनेशन के BA सोशल साइंस 2010 का पेपर हल करेंगे विथ एक्स्ट्रा फैक्ट। सारे फैक्ट के बारे में बात करेंगे, फुल चर्चा करेंगे। चलते हैं पहले प्रश्न पर बिना किसी बात करते हुए। दोस्तों, पहला प्रश्न आ गया है, हरित क्रांति निम्नलिखित में से किस युग्म फसल के लिए सफल है? इसे ऑप्शन के हिसाब से करेंगे तो ये होगा कि देखो, आलू तो है नहीं हरित क्रांति से संबंधित, दालें थी नहीं, कपास था नहीं अगर दालें को मान लिया जाए तो भी, और मक्का तथा चना ये भी नहीं था। इसका ऑप्शन हो जाएगा गेहूं तथा मक्का, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं। अब देखो, हरित क्रांति आ गई तो हरित क्रांति के बारे में पढ़ना जरूरी है। हरित क्रांति की भारत में शुरुआत कब हुई? भारत में शुरुआत हुई थी 1967 और 68 में। 1967-68 में। एक पॉइंट तो ये याद रखना है, हरित क्रांति की भारत में शुरुआत किसने की थी? डॉक्टर MS स्वामीनाथन ने की थी। डॉक्टर MS स्वामीनाथन ने की थी। MS स्वामीनाथन ने की थी, और उसे नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। कब किया गया था? 1960 में। अगर बात करें हरित क्रांति की शुरुआत विश्व में कहां से हुई थी, तो विश्व में मैक्सिको से हुई थी। विश्व में कहां से हुई थी? मैक्सिको से हुई थी। मैक्सिको से हुई थी। ये सारे पॉइंट एक बार फिर से इसका रिवीजन करते हैं, क्या क्या पॉइंट है इस पहले प्रश्न से संबंधित। हरित क्रांति क्या पॉइंट है, एक बार फिर से देखो, ये ऑप्शन सही है। हरित क्रांति भारत में शुरुआत हुई 1967 से 68 में, और ये किसने शुरुआत की? ये MS स्वामीनाथन ने की। दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, विश्व में कहां शुरुआत हुई? विश्व में मैक्सिको से शुरुआत हुई। चलते हैं अगले प्रश्न पर। व्हाट इज व्रत, चलो हिंदी में ले आते हैं। हाँ, भारत निर्माण क्या है? अब देखते हैं भारत निर्माण क्या है। दोस्तों, भारत निर्माण एक ऑप्शन को बाद में करेंगे। पहली बात, भारत निर्माण क्या है इसके बारे में सारी जानकारी लेते हैं। दोस्तों, भारत निर्माण की शुरुआत 16 दिसंबर 2005 को की गई थी। भारत निर्माण की शुरुआत कब की गई थी? 16 दिसंबर 2005 को भारत निर्माण की शुरुआत की गई थी। एक मिनट, इसको छोटा कर लेते हैं थोड़ा। भारत निर्माण की शुरुआत 16 दिसंबर 2005 को की गई थी। अब देखो, भारत निर्माण में बजट कितना था उसके बाद में बात करेंगे। भारत निर्माण में बजट था, वो था 1,74,000 करोड़ रुपए। 1,74,000 करोड़ रुपए इस भारत निर्माण योजना का बजट था। अब देखो, इस योजना का एक भारत निर्माण क्या है, इस ऑप्शन के हिसाब से कर देते हैं कि विकास परियोजनाओं का समूह था। अब देखो, बात करेंगे दोस्तों, पूछेंगे कि विकास परियोजना का समूह था तो इसमें कितनी विकास परियोजनाएं थी? तो इसमें 6 विकास परियोजना थी। 6 विकास परियोजनाएं कौन कौन सी थी? तो इसमें से पहली बात थी सिंचाई के क्षेत्र में। सिंचाई के क्षेत्र में बढ़ावा देना था, सिंचाई को बढ़ावा देना, और सिंचाई की सुविकसित तरीके से सिंचाई करने का तरीका था। दूसरी बात, सड़कें को जोड़ने का काम करना था। सड़कों का जोड़ने का काम करना था। हर जगह सड़क होनी चाहिए। सड़कों को जोड़ने का काम करना था। दूसरी बात, आवास प्रदान करना था। ग्रामीण लोगों को आवास प्रदान करना था। ग्रामीण क्षेत्र में हर और शहर क्षेत्र में हर लोगों को आवास प्रदान करने के लिए। दूसरी बात इसमें क्या थी? विद्युतीकरण करना था। और एक था ग्रामीण क्षेत्रों में संचार की व्यवस्था, टेलीफोन की व्यवस्था। अगर ग्रामीण क्षेत्रों में देश के स्तर पर बड़ी टेलीफोन की व्यवस्था की गई तो वो किस योजना के तहत की गई थी? भारत निर्माण योजना के तहत। भारत निर्माण योजना क्या थी? एक योजनाओं का समूह था, ठीक है। और इसमें से सिंचाई, सड़कें, आवास और विद्युतीकरण एवं ग्रामीण संचार के क्षेत्र में भी काम करना था। और एक योजना बीच में मैंने छोड़ दी, पानी की आपूर्ति, यानी जल हर क्षेत्र में, हर गांव, हर ढाणी तक जल पहुंचना चाहिए। ये इस योजना का मुख्य उद्देश्य था। चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन भारत में परंपरागत निर्यातों का मध्य नहीं है? दोस्तों, बात करते हैं मसाले का तो निर्यात किया जाता है।
चमड़े का भी निर्यात किया जाता है और चाय का भी कुछ क्षेत्रों से निर्यात किया जाता है, लेकिन ये सॉफ्टवेयर का क्षेत्र में बहुत ही कम निर्यात किया जाता है। दोस्तों, सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में इस समय सबसे ज्यादा काम करने वाला शहर है कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया कहाँ पर स्थित है? कैलिफोर्निया में स्थित है एक साइलेंट वैली। साइलेंट वैली, वहाँ पर ही सभी कंपनियों के ऑफिस होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों के ऑफिस वहीं होते हैं। एक मिनट, अगला प्रश्न, भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत कब की गई थी? भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत कब की गई थी? दोस्तों, पहले जानते हैं आर्थिक नीति के बारे में। आर्थिक नीति की शुरुआत की उस समय के प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत में उस समय नरसिंह राव की सरकार थी। नरसिंह राव की सरकार थी। नरसिंह राव की सरकार थी जिन्होंने भारत की में आर्थिक नीति को प्रारंभ किया था। आर्थिक नीति की शुरुआत कब की थी? बाद में 1991 में आर्थिक नीति की शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से कौन वाणिज्य बैंक है? ये दोस्तों हो जाएगा एक्सिम बैंक। अगला प्रश्न, इसके बारे में जानते हैं। हाँ, ये प्रश्न है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अंतर्गत किसको रोजगार सुनिश्चित किया जाता है? अब पहले देखते हैं राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना क्या है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना ये एक ऐसी योजना है जो ग्रामीण क्षेत्रों में एक 100 दिन का योजना देने का काम करना है। 100 दिन में ऐसे पात्र जो, देखो इस पर ऑप्शन के साथ, जो पात्र हैं, जो इच्छुक है, उसकी इच्छा भी होनी चाहिए काम को लेने के लिए, और वो पात्र भी उस काम के योग्य भी होना चाहिए। इसी के तहत 100 दिन का रोजगार दिया जाता है। वो अगला प्रश्न, दोस्तों बात करते हैं सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत की गई, कब की गई? अब देखो, सर्व शिक्षा अभियान की प्रारंभ तो कब की गई? इसमें 2000, 2001, 2001 दो ऑप्शन दिए गए, 1991, 2005। अब एक बात ध्यान, सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत की गई थी, वो की गई थी 2000 से लेकर 2001 के बीच के अंदर, जो एक इस समय की गई थी। अब बात करते हैं 2000-2001 के बीच में की थी। सर्व शिक्षा अभियान क्या है ये बाद में बात करेंगे। पहले सर्व शिक्षा अभियान के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? ऐसा प्रश्न भी आता है कि सर्व शिक्षा अभियान के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो सर्व शिक्षा अभियान के समय भारत के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के समय सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत की गई थी। अब सर्व शिक्षा अभियान का लक्ष्य क्या था? लक्ष्य क्या था वो बात करते हैं लक्ष्य के बारे में। लक्ष्य यह था कि लक्ष्य, अब एक लक्ष्य टैगलाइन पूछी जाती है कि लक्ष्य क्या था? हर बच्चे को शिक्षा देने का लक्ष्य था, जो कि कब की गई थी? इस ऑप्शन के हिसाब से हो गया महिला शिक्षा से प्रोत्साहित, ये भी गलत हो जाएगा। मध्याह्न में भोजन उपलब्ध कराना, ये तो गलत है, ये मिड डे मील योजना थी, मध्याह्न में भोजन उपलब्ध कराने वाली योजना थी। और 2005 में ये प्रौढ़ शिक्षा वाला ही गलत है, ये हो जाएगा 2 नंबर सही। 2001 में एक प्राथमिक शिक्षा देना, यानी 2000 से 2001 में, अगर ऑप्शन में 2001 में देखे 2000 दिया हो तो 2000 भी सही होगा। और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में किया गया था। इसका लक्ष्य हर बच्चे को अच्छी गुणवत्तापूर्वक शिक्षा देना था। 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? 20 सूत्री कार्यक्रम क्या है? पहली बात, 20 सूत्री कार्यक्रम क्या है? 20 सूत्री कार्यक्रम, दोस्तों 20 सूत्री कार्यक्रम जब शुरुआत की गई थी उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? अब देखो, भारत की शुरुआत 1975 में की गई थी। उस समय भारत की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी, दोस्तों एक इंदिरा गांधी ने नारा दिया था गरीबी हटाओ। गरीबी हटाओ हुई 5वीं पंचवर्षीय योजना के समय इंदिरा गांधी ने नारा दिया था। अब देखो, हम बात कर रहे थे 20 सूत्री कार्यक्रम की। 20 सूत्री कार्यक्रम का पुनर्गठन कब किया गया? एक बार किया गया 1982 में, एक बार किया गया 1982 में, दूसरा किया गया 1986 में, 1986 में और 2006 में, 2006 में। अब बात करते हैं 1982, 86 और 6, इसको याद कैसे रखना है? 86, 6 और 82, 82, 86, 6। और अब बात करते हैं कि जो ये है पुनर्गठन में क्या किया गया, पुनर्गठन में क्या किया जाता है? पुनर्गठन में इस योजना का थोड़ा बहुत फेरबदल कर पुनः योजना को एक नए रूप से लागू किया जाता है, इसे पुनर्गठन किया जाता है। दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पर।
विश्व व्यापार संगठन का प्रमुख कार्य। अब देखो विश्व व्यापार संगठन क्या है। विश्व व्यापार संगठन का शॉर्ट रूप होता है WTO। WTO W का मतलब होता है वर्ल्ड, वर्ल्ड यानी विश्व। T का मतलब होता है ट्रेड, ट्रेड यानी व्यापार। O का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन। अब देखो WTO क्या है। WTO की स्थापना कब हुई थी, ये बात क्या है, ये क्या काम करता है, इसके बारे में बात पहले इसकी स्थापना कब हुई थी। इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1995 को। 1995 को 1 जनवरी 1995 को अगर स्थापना हो गई है तब भाई स्थापना होगा तो कहीं इसका मुख्यालय भी होगा। तो इसका मुख्यालय कहाँ है, इसका मुख्यालय है वो है जेनेवा शहर में। अब बात करते हैं जेनेवा शहर कहाँ आता है। जेनेवा शहर आता है स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में जेनेवा शहर स्थित है। जेनेवा शहर स्विट्जरलैंड में स्थित है। जेनेवा शहर स्विट्जरलैंड में स्थित है। स्विट्जरलैंड में स्थित है। स्विट्जरलैंड में स्थित है स्विट्जरलैंड। अब देखो बात करते हैं कि भारत इसका सदस्य कब बना। भारत इसका सदस्य बना था 1950 के अंदर। 1950 के अंदर भारत इसका गैर स्थायी सदस्य बना था। स्थायी सदस्य अलग होते हैं, जो 5 देश हैं वो स्थायी सदस्य होते हैं। गैर स्थायी सदस्य के रूप में भारत इसका 1950 में संगठन बना था। अब बात करते हैं इसमें भारत तो शुरुआत में 1950 से बन गया। तब इसमें गलत है, 1950 में नहीं बना था, ये गलत है दोस्तों, ये गलत है। 1950 में नहीं बना था, ये भूल से, मैं इसको कमेंट में सही लिख दूंगा दोबारा, ये भूल है। 1 जनवरी 1995 को और इसकी स्थापना होती है, ये भी गलत है। डेट भी मेरे हिसाब से गलत है, ये भी बाद में बताऊंगा इस प्रश्न को पूरा। दोस्तों इस प्रश्न के बारे में और जान लेते हैं कि WTO को, ये बात सही है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है और मैं इसको कंफर्म कर लूंगा, उसके बाद बता दूंगा। और इसमें जो है कि अभी अपने इसमें कितने देश है, वो है 164 देश हैं। 164 देश इसके सदस्य देश हैं और भारत इसका अस्थायी देश है, अस्थायी सदस्य है WTO का। अब बात करते हैं इसका काम क्या है। सदस्य देशों का मध्य व्यापार का नियंत्रण करना, भाई ये भी काम है, ये भी इसका काम सही है। देशों के आपातकालीन वित्तीय व्यवस्था करना, ये गलत, ये तो काम है नहीं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना, ये भी गलत है, खुद ये सुनिश्चित करना WTO का नहीं काम है। अब बात करते हैं अगला ऑप्शन क्या है। अगला ऑप्शन है कि राष्ट्रीय में मध्य स्वतंत्रता एवं निरपेक्ष व्यापार का बढ़ावा देना। देखो अब ये प्रश्न ऑप्शन आ गया तो ये सही होगा, अगर ये नहीं होता तो ये होगा, लेकिन अब ये गलत हो जाएगा क्योंकि इससे सटीक आंसर, इससे बस बढ़िया आंसर होता है वही होता है। अब अगला प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी व्यापारिक संस्था है। दोस्तों भारत की सबसे बड़ी व्यापारिक संस्था है वो है ONGC। ONGC का फुल नाम होता है ऑयल नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये होता है। दोस्तों ONGC के बारे में बात करते हैं। ONGC की स्थापना कब हुई थी, ये 23 जून 1993 को। 23 जून 1993 को ONGC की स्थापना हुई थी। 23 जून 1993 को इसकी स्थापना हुई ONGC की। ONGC के CEO कौन है, ONGC के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है वो है CEO है शशि कपूर। ये कब बने थे शशि कपूर बने थे, इसके CEO बने थे अपने इसमें 2017 से ONGC के CEO कौन है, ONGC के CEO है शशि कपूर। ONGC की स्थापना 23 जून 1993 को 23 जून 1993 को ONGC की स्थापना हुई। ONGC के CEO है शशि कपूर। ONGC के CEO कौन है, शशि कपूर। धन्यवाद। अगले वीडियो में लाएंगे, वीडियो बड़ा हो गया है इसलिए। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।